देखिए, नया साल शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 2026 बेहतर हो। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक चेहरा ऐसा भी है जो ये चाहेगा कि 2026 उसके लिए कुछ खास हो, क्योंकि पिछले एक साल से राजस्थान की राजनीति में ये चेहरा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। अगर युवा नेताओं की बात की जाए तो युवा नेताओं में सबसे ऊपर नाम आता है नरेश मीणा का। नरेश मीणा हालांकि अपने तेवरों के लिए ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न सिर्फ राजस्थान की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और इसकी शुरुआत हुई थी समराता में हुई हिंसा से। देखिए, देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा का प्रमुख आरोपी मानते हुए नरेश मीणा को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और एक लंबे इंतजार के बाद वह जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन यात्रा के कुछ दिन बाद ही झालावाड़ में स्कूल का एक हादसा होता है, जिसके बाद जो पीड़ित थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए नरेश मीणा धरने पर बैठते हैं और पुलिस उनको फिर से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। लंबी जद्दोजहद के बाद नरेश मीणा फिर जेल से बाहर आते हैं और इसी दौरान आ जाते हैं अंता उपचुनाव। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा ने जमकर ताल ठोकी, अपने विरोधियों के पसीने ला दिए, लेकिन जब परिणाम आया तो इस परिणाम में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बाजी मारी। हालांकि नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव में कड़ी टक्कर दी, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी जो पसीने हैं वह छुड़ा दिए। तो वहीं नरेश मीणा के लिए 2025 का साल थोड़ा मिला जुला रहा। नरेश मीणा को हर जगह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब नरेश मीणा ने 2026 से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। आपको बता दें कि नए साल पर नरेश मीणा ने एक वीडियो जारी किया। यह बहुत ही भावुक और मार्मिक वीडियो था, क्योंकि नरेश मीणा ने इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से 2025 का साल उनके लिए मिला जुला रहा। कभी खुशियां रही तो कभी गम रहे। वैसे गम ज्यादा रहे, क्योंकि 2025 में अधिकतर समय तो वे जेल में ही बंद रहे। हालांकि अंता उपचुनावों के बाद नरेश मीणा ने अपना लक्ष्य 2028 तय किया है और इसके लिए उन्होंने अपनी एक फौज खड़ी करना भी शुरू कर दिया है। नरेश मीणा को उम्मीद है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व खत्म करते हुए तीसरा फ्रंट है वह खड़ा किया जाएगा और इस तीसरे फ्रंट पर ही लोगों को विश्वास दिलाना होगा। इसके लिए वह जी जान से जुट गए हैं। इसके साथ ही 2026 की शुरुआत में ही नरेश मीणा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि चाहे कितनी भी हार मिले वो संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। किसानों की, गरीबों की, युवाओं की आवाज के लिए वे हमेशा आगे रहेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में अपने तेवर के लिए एक अलग पहचान बना चुके नरेश मीणा, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं, वह 2026 में और क्या गुल दिखलाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।